सबसे पहला हुआ अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरू देवी से उनका विवाह हुआ, इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान यज्ञ नारायण प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने पूछा, बताओ किस कामना से तुमने यज्ञ किया है। तो भगवान ने जब प्रश्न पूछा तो महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पाए, प्रेम से भर गए। तो ब्राह्मणों को इशारा किया, तो ब्राह्मण कह रहे हैं, किंचा यराजर सिरपत्य काम है प्रजाम भवान दृशिमा शासन है। प्रभु ये आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्रेम स्वरूप इनका हृदय जो है गदगद हो गया, इसलिए बोलने में संकोच कर रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, समय पाकर के उन्हीं के घर में ऋषभ भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी का जब प्राकट्य हुआ तो उनका दिव्य तेज और तपस्या बहुत प्रभावी थी। इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। इंद्र ने ऋषभ भगवान से ज्वलनशीलता रखने के कारण उनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। तो जब उनको सूचना मिली तो उन्होंने अपने तपोमय तेज के प्रभाव से अपने ही राज्य में वर्षा करवा ली, जैसे विदेशों में होती है। दुबई इत्यादि जो है विदेश, वहां पे कृत्रिम वर्षा होती है, सरकारें करवाती है। तो वैसे ही ऋषभ भगवान ने भी अपने राज्य में वर्षा करवा ली। तो इंद्र लज्जित होकर के गया, हाथ जोड़ करके अपनी पुत्री जो है जयंती को उनको समर्पित किया, जयंती के साथ विवाह कर दिया। आगे चल करके जयंती से विवाह के उपरांत भगवान ऋषभ देव जी को 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े हुए महाराज भरत। भरत को समस्त राज्य इन्होंने सौंप दिया और भरत को सौंप करके इन्होंने बड़ा ही दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं, पुत्रों संसार में 2 ही आनंद हैं, एक ब्रह्मानंद, दूसरा निजान, दूसरा विषयानंद। समस्त जीव जो है विषय आनंद को भोगते रहते हैं, ब्रह्मानंद में किसी की रुचि नहीं होती। जबकि यह देह हमें जो प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए ही होता है। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान। ये देह जो है विषयों को भोगने के लिए नहीं, अपितु भगवान का भजन करने के लिए प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य ज्ञान दे करके ये भी परमहंस हो गए। समस्त सब कुछ त्याग करके भरत जी को राज सिंहासन पर बिठाया और जंगल में जाकर के भजन करने लगे। इतनी परमहंस वृत्ति इनकी हो गई कि जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन मादकवत, पागलों के जैसे व्यवहार करने लगे। मुंह में पत्थर लेकर के कभी घूम रहे हैं, जहां पे मलमूत्र त्यागते हैं वहीं पे शयन करने लगते हैं। तो संसारी इनसे वैसे ही दूर भागने लगे कि नंगा बाबा घूमने आ गया। तो जब समस्त संसारी प्रपंच इनसे दूर हो गए तो इनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि पुरी सुरभि सौगंध्यम वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिं चकार है। 10 योजन तक इनके देह से इतनी दिव्य सुगंध निकलती थी कि 10 योजन का वातावरण जो है वह सुवासित होने लगा। 8 सिद्धियां जो है स्वयं प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके सेवा में कहती हैं, प्रभु आप हमें सेवा प्रदान करें। किंतु ऋषभ देव जी ने स्पष्ट मना कर दिया। हृदय नाभ्यनंदत। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज सिद्धियां तो बड़ी कठिन होती है, एक सिद्धि के पीछे समस्त संसार जो है आपके पीछे समर्पित हो जाता है। बागेश्वर धाम में देखो, केवल पर्चा बनाने की सिद्धि के पीछे ही कितनी दुनिया दीवानी हो गई। तो जहां 8 सिद्धियां प्रकट हो गई तो फिर महाराज ने मना क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, न कुरियात कर हिचित सख्यम मनसी ये नवस्थित है। जीव को कभी भी अपने मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि कब जाकर के बिगड़ जाए। इसलिए अंत समय जब तक आप मुक्ति प्राप्त न कर लें तब तक आप किसी पे भी अपने मन पे भरोसा ना करें। इसलिए ऋषभ देव जी ने उसका त्याग कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके इन्हीं के ऋषभ नंदन पुत्र भरत जी महाराज जो है सम्राट बने, जिनके 5 पुत्र हुए। पुत्र सुमति को समस्त कार्यभार सौंप करके इन्होंने भी पुलहाश्रम गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में जाकर के दिव्य भजन करना प्रारंभ किया। भजन करते करते भगवान सूर्य नारायण का आराधन प्रारंभ किया। किंतु इन्होंने देखा कि जिस नदी के पास में ये स्नान करने गए वहां पे एक गर्भस्थ एक मृगी जो थी वह गर्भवती थी, वहां पे आकर के जलपान कर रही थी। तो जैसे ही वह जलपान करने लगी कि सिंह ने पीछे से दहाड़ की। दहाड़ करने से, छलांग लगाने से अत्यधिक वेग होने के कारण उसके गर्भगत शिशु का प्राकट्य हो गया। वह शिशु जैसे ही प्रकट हुआ कि नदी में गिरा, नदी से प्रवाहित होते चला गया। भरत जी महाराज ने देखा तो जाकर के तत्क्षण उसकी रक्षा की। मृगी का तो प्राणांत हो गया, पर शिशु को भरत जी महाराज ने बचा लिया। अब धर्म तो ये था कि उसको बचा करके उसको छोड़ देते, अपने भजन में लग जाते। पर माया इतनी बलवती है कि जिन भरत जी महाराज ने समस्त राजभार छोड़ दिया वह मृग के छोना में आसक्त हो गए।
अब तपस्या धीरे धीरे कम होती गई और मृग जो नन्हा सा छोना था उसमें अनुरक्ति होती गई। पूजन पाठ करते हैं तो मृग का वह छोना आकर के चाटने लगता है, कभी किलोले करने लगता है। भरत जी महाराज डांटते हैं तो चुपचाप होकर के उदास होकर के बैठ जाता है। ऐसे उनकी नित्य क्रिया में उनका जो भजन का मार्ग था वह अवरुद्ध होने लगा। एक दिन मृगों का झुंड आया तो मृग छोना भी उनके साथ में चला गया। भरत जी महाराज ने जब दर्शन किया तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसके प्रेम में इतने व्याकुल हो गए कि वहीं पे उनको सोचते सोचते प्राणांत हो गया। तो मृग के चिंतन में भरत जी महाराज ने देह त्यागा तो अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति बुद्धि होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। तो भरत जी महाराज को अगला देह भी मृग का ही मिला। भरत जी महाराज ने विचार किया कि हमने भजन के द्वारा हमें ये तो स्मरण है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो इस जन्म में तो भजन कर नहीं पाए, समय पा करके वह देह भी छूट गया। अब अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण बन करके तृतीय जन्म में ब्राह्मण का देह धारण किया। भरत जी महाराज अंगिरा गोत्र में हुए तो 9 भाइयों के साथ उनका जन्म हुआ। सबसे छोटे यही थे, इनसे जितने भी बड़े थे सबका विधिवत विवाह हो गया, धन पूजन सब हो गया। पर भरत जी महाराज ऐसे हैं कि अज्ञानी बन करके डोलते हैं। पिताजी बार बार कहते हैं बेटा भरत कुछ सीख लो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कम से कम संध्योपासन तो सीख ही लो। तो एक दिन कहने पर गायत्री मंत्र सिखाने लगे। गायत्री मंत्र पिताजी सिखा रहे थे तो भरत जी महाराज बोले ठीक है पिताजी, आज आप जो सिखाएंगे वो हम सीख लेंगे। तो जैसे ही गायत्री मंत्र का पारायण करवाया वो वहां पर बैठे बैठे ध्यान कहीं और था। पिताजी ने कहा याद हो गया। भरत जी कहते हैं पिताजी जब से आप मंत्र पढ़ रहे हैं तब से 999 चीटी इस बिल में चली गई। अब पिताजी का माथा खराब, भरत जी को दूसरी उपाधि दे करके कहते हैं तू तो महामूर्ख है। और उस दिन से उनको संज्ञा मिल गई जड़ की, जड़ भरत नाम हो गया। समय पा करके माता पिता दोनों सिधार गए और 9 भाई जो थे उनकी पत्नियां भी उनसे ईर्ष्या रखती थी। पत्नियां कहती हैं कि हम अपने पति को बढ़िया बादाम का हलवा खिला रही हैं, पर ये देखो कितने दुबले पतले होते जा रहे हैं, और ये महात्मा घर में पड़े पड़े सूखे टिक्कड़ खाते हैं तो भी कितने पहलवान हो रहे हैं। तो भाभियों ने जब शिकायत की तो भाइयों ने ले जाकर के खेत पर भरत जी महाराज को बैठा दिया कि चलो खेत पर रहेंगे तो कुछ काम करते रहेंगे। अब खेत को जोतने का जब समय आया तो भाइयों ने कहा देखो भरत, इस तरह से खेत को धीरे धीरे खोदते जाना, पूरे की इसकी खुदाई होनी है। ऐसा कहकर भाई लोग तो सब चले गए, पर भरत जी महाराज एक ही जगह खोदते खोदते पूरा कुआं खोद दिया। भाइयों ने आकर के देखा तो बोले भैया हमने तो तुमसे ये खेत को खोदने के लिए कहा था, तुमने कुआं क्यों खोद दिया? बोले भैया आपने यहाँ खोदने को कहा, मैं खोदता चला गया, मुझे पता नहीं रहा। वो समझ गए कि इसके कोई भी कार्य इसके बस की बात नहीं है। जैसे ही धान हो गई आगे भाइयों ने कहा कि भरत अपने खेत की रक्षा करना है, कोई भी जीव जानवर अंदर ना आ पाए। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है भैया ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। भाई तो सब चले गए भरोसा करके, पर भरत जी महाराज जो हैं गैया ने प्रवेश किया, गैया आ गई, सभी जानवरों ने आकर के पूरा खेत खाली कर दिया। भरत जी महाराज देखते रहे। भाइयों ने आकर के कहा कि अरे भरत तुमने ये क्या किया, खेत की तरफ ध्यान नहीं दिया। बोले महाराज वो चरते गए, हम दर्शन करते गए। भाई भी समझ गए कि ये महामूर्ख है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आगे चल करके एक दिन एक डकैतों का सरदार जो था उसने माता भद्रकाली से आशीर्वाद मांगा कि यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको नरबलि चढ़ाऊंगा। देव योग से समय पाकर उसके पुत्र हो गया। उसने अपने जो डकैत थे उनको आज्ञा दी कि जो भी मिले जाकर के ले आओ, भगवती को बलि अर्पण करनी है। तो उनके गण आए और ये घूमते घामते महाराज भरत जी ही मिल गए। बोले चलो बाबा, तो उनके साथ हो लिए। भरत जी महाराज को ले जाकर के बढ़िया उपटन से स्नान करवाया गया, दिव्य सुगंधित इत्रों को लगाया गया, बढ़िया भोजन मालपुआ पवाए और बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके ले जाकर के भद्रकाली के सम्मुख खड़े कर दिया और बोले बाबा जी गर्दन झुका दो भगवती के सामने। भरत जी ने देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, कोई गड़बड़ होने वाली तो नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही तलवार निकाली, भरत जी महाराज बोले ये क्या हो रहा है? बोले बाबा जी वो मालपुए जो खाए थे वो फ्री के नहीं थे, हिसाब देना पड़ेगा। भरत जी महाराज की देह में कोई आसक्ति तो है नहीं। उन्होंने विचार किया यदि हमारा समय पूरा होना है तो भगवती के सामने हमारा अंत हो जाएगा। उन्होंने अपना शीश झुका दिया। भगवती ने विचार किया कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, यदि इसका यहाँ पर
प्राणांत हो जाता है तो आगे न जाने कितनों का चल करके मार्गदर्शन करने वाला है। तो जैसे ही भरत जी महाराज तो ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। डकैत ने जैसे ही तलवार निकाल करके प्रहार करना चाहा कि भगवती साक्षात वहां पर प्रकट हो गई और प्रकट होकर के अपने शस्त्र से सभी की मुंडियां नर मुंड जो हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया। सहसो चटाट सईव देवी भद्रकाली। भरत जी महाराज ने देखा कि बहुत समय हो गया भाई, कोई हलचल नहीं हो रही। ऊपर उठा करके देखा तो सभी यहाँ मरे पड़े हैं। वहां से भी उठ करके आए और मार्ग में जाने लगे। एक सिंधु सोबीर देश का राजा था रघुगण, जो नित्य प्रवचन सुनने के लिए कपिल जी महाराज के आश्रम में जाता था। देवयोग से उनका जो 4 कहार थे उनमें से एक रुग्णावस्था को प्राप्त हो गया। समस्त कहारों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज कहार एक अस्वस्थ हो गया है, आपकी पालकी कैसे आगे बढ़ेगी। रघुगण कहते हैं कि हमारा ही राज्य चल रहा है, जो मिले उसी को लगा लो। कहारों ने दूर से आते हुए महात्मा को देखा तो इन्हीं के कंधे पे पालकी धर दी। अब सन्यासी जो होते हैं उनका धर्म होता है दृष्टिपूतम निषेध पादम, देख करके चलते हैं कि पैर से कोई चींटी चीटा भी ना मर जाए। तो जैसे ही मार्ग में चलने लगे तो जैसे ही कोई चींटी चीटा आया कि इन्होंने तो छलांग लगा दी। अब पालकी ढोने वाला यदि छलांग लगाएगा तो पालकी के भीतर बैठे हुए की क्या हालत होगी। इन्होंने चट्ट से छलांग लगाई, ऊपर से उनका मुकुट टकराया, मुकुट नीचे, और रघुगण महाराज देख रहे हैं कि चक्कर क्या है। क्रोध से भर गए, पर्दा हटा करके जो डांटना प्रारंभ किया, हे वोढ़ारह साधवति क्रमत मिसम मुय्यते यानम, क्या तुम्हें पालकी ढोला नहीं आता। कहारों ने सोचा कि अब यदि राजा को हमने वास्तविकता नहीं बताई तो हमें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तो पीनत द्रुतम व्रजति, ये अभी अभी आपने जो कहार लगाया है ये सही से नहीं चल रहा है, कभी धीरे चलता है तो कभी छलांग लगा देता है। रघुगण ने भरत जी महाराज को दूर से देखा और व्यंग के बाण चलाने लगा। अरे अरे, ये इतना दुबला पतला तुम लोगों ने लगा रखा है, तुम लोग तो अभी अभी नए लगे हो, ये तो न जाने कब से मेरा बोझ ढो रहा है। तुमको तो खाने को पर्याप्त राशन मिलता है, भोजन पानी मिलता है, पर इन्होंने तो कितने दिनों से भोजन नहीं किया है। महाराज भरत जी समझ रहे हैं कि ये हम पर व्यंग के बाण चला रहे हैं, पर भरत जी महाराज ने कुछ नहीं बोला। फिर से पालकी चल पड़ी। जैसे ही आगे फिर से कोई चीटा चीटी आया तो उन्होंने फिर से छलांग लगा दी। अब तो आपे से बाहर हो गए रघुगण। पालकी में से कहने लगे, अरे एक बार कहने के बाद भी आप बुद्धि ठिकाने नहीं आई। ऐसा दंड दूंगा कि जैसे यमराज जो है अपने काल दंड से पापियों का शोधन करता है। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणी दिव। तू जानबूझ करके नाटक कर रहा है ताकि तुझे पालकी ना ढोनी पड़े। भरत जी महाराज ने विचार किया कि इनके कहने पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु मेरे अपमान करने के कारण ये यदि नरक में जाता है तो बदनामी सत्संग की होगी। सत्संग सुनने तो रोज जाता है और ये नरक में जा रहा है, बताओ। तो भरत जी महाराज ने आज पहली बार ज्ञान प्रकट किया। भरत जी महाराज कह रहे हैं, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। हे राजन, आप किसे दंड देने की बात कह रहे हो? आप मुझे दंड दोगे? आप मुझे यदि दंड दोगे तो ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता हूं। आप दंड किसे दोगे? आपने मुझ आत्मा में ये कोई द्वंद्व घटित नहीं होते जो आपने मुझ पर प्रत्यारोपण लगाया है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यते, ये षड ऊर्मियां जो हैं, ये शरीर की क्रियाएं हैं, ये मुझे बाधित नहीं कर सकती। जब ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया तो रघुगण जी का क्रोध का पारा थोड़ा ठंडा हुआ। ध्यान लगा करके ऊपर से नीचे तक देखा कि ये देखने में तो महामूर्ख प्रतीत होता है, पर कोई है तो ब्रह्म ज्ञानी। तो यज्ञोपवीत दिखाई दे गया। हाथ जोड़ करके बोलने लगे, महाराज कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां विवर्षि सूत्रम कतमो वधूत। हे महाराज, आप कौन हैं? ऐसा प्रतीत होता है अपने आप को जगत से छुपा करके आप विचरण कर रहे हैं। कोई बड़े ही ब्रह्मज्ञानी महात्मा है और आपका यही यज्ञोपवीत बता रहा है महाराज कि आप कोई ब्राह्मण हैं। और महाराज वैसे तो मैं
राजा हूं, मुझे किसी का भी भय नहीं लगता, किंतु एक बात का मुझे भय लगता है। किस बात का? नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान्यनयमस्य दण्डात् नान्यर्कसोमो निलवित्तपास्रात् शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। महाराज, ना तो मैं यमराज से डरता हूं, ना वज्रधारी इंद्र से डरता हूं। मुझे डर यदि लगता है तो केवल ब्राह्मणों से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण का यदि अपमान हो जाए, ब्राह्मण की यदि कुदृष्टि हो जाए तो रहा न को कुल रोवन हारा, वंश में कोई बचता ही नहीं है, सारा वंश समाप्त हो जाता है। तो महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, तो कृपा करके ये बताइए महाराज आप कौन हैं? रघुगण को भरत जी कहते हैं आप हैं तो ब्राह्मण ही, हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, डरो मत। तो बोले महाराज यदि आप ब्रह्मज्ञानी हैं तो मेरी एक शंका का समाधान करिए। महाराज अभी अभी आपने कहा कि ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं मरता हूं, ना मुझे कष्ट होता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, यदि चूल्हा जला करके उस पर बटलोई रखी जाए, उसमें पानी भरा जाए, उसमें चावल रखे जाए, तो सर्वप्रथम अग्नि का ताप जो है बटलोई को गर्म करता है। बटलोई के गर्म होने से वह ताप जो है उसके भीतर जो जल है उसको गर्म करता है, और उसके भीतर जो अक्षत है उसको शुद्ध कर देता है, भात बना देता है। तो जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश जो है बटलोई पर हुआ, बटलोई से जल में हुआ, जल से उस अक्षत के भीतर तक जाकर के उसको सिजा दिया, शुद्ध बना दिया, तो उसी प्रकार इस देह में भी तो पीड़ा होती होगी महाराज। स्थाल्यगनितापात् पयसोबितापस् तत्तापत्तस्तण्डुलगर्भरन्ध्री। जिस प्रकार वह अग्नि का ताप भीतर तक प्रवेश कर गया, उसी प्रकार इस देह को भी तो कष्ट होता है। तो आपने ऐसा कैसे कहा कि कष्ट नहीं होता? लोक दृष्टांत दे करके अपनी बात रघुगण ने रखी, तो जड़ भरत जी महाराज खूब हंसे। जड़ भरत जी कहते हैं राजन तुम हो तो महामूर्ख, पर तुमने संत महात्माओं की संगति की है, तो शास्त्रों की चर्चा करने की शैली तुम सीख चुके हो। तुम जो भी बता रहे हो ये सब सावयव तत्व हैं, इनको आप स्पर्श भी कर सकते हो, छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, और घटा रहे हो निरवयव तत्व पर। आत्मा का आप दर्शन कर सकते हो, मन को आप देख सकते हो, तो सावयव तत्वों का उदाहरण आप निरवयव तत्वों पर घटा रहे हैं, इसलिए आपका प्रश्न ही गलत है। आकाश जो है घटाकाश होता है, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बैठे हैं, जितनी जगह खाली है उसमें आकाश है, पर कोई कहे कि हमने आकाश को अपने हाथ में पकड़ लिया, तो वह मूर्खता का विषय है। तो इस प्रकार जब मार्गदर्शन किया तो रघुगण को समझ में आ गया। रघुगण ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और रघुगण कहते हैं महाराज आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी का यदि सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। जीव जो है उल्टे सीधे कामों में न जाकर के अपने कल्याण का मार्ग सोच सकता है, और महापुरुषों की चरण रज के अभिषेक किए बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। बिना महत् पाद रजोभिषेकम। इस प्रकार रघुगण का अज्ञान विगलित करके भरत जी महाराज ने उनका मार्गदर्शन किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की।